Question number 7. Find the coordinates of a point A. Point A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. Where AB is the diameter of a circle. जो AB सर्कल का क्या है, डायमीटर है. Whose center is 2 - 3. सेंटर जो है 2 - 3 है, एक सर्कल का सेंटर जिसका कोऑर्डिनेट है 2 - 3. एंड B इज 1 4. और B का जो कोऑर्डिनेट है कितना है, 1 4. तो हमें किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ए का. तो ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक सर्कल है. जिसमें से ए और बी जो है वो सर्कल का डायमीटर है. ए बी. ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना हमें. मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है. और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो 1 4 है. और ये हो गया मेरा सेंटर. जो सेंटर क्या है, ओ है. और सेंटर जो है मेरा 2 - 3 यानी कि 2 और -3. तो हमें ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. ये जो सेंटर है ओ ए और ओ बी वो एक सर्कल का रेडियस है, इसलिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा. अगर ओ ए और ओ बी इक्वल है इसका मतलब है कि ये जो रेशियो है 1 1 में डिवाइड हो जाएगा. इसका ये मतलब हुआ कि ओ जो है ए बी का मिड पॉइंट हुआ. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग. तो उससे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं. ए बी सिंस ए बी is the diameter AB is the diameter of circle. सर्कल का डायमीटर क्या है, ए बी विथ सेंटर 2 ओ है जिसका कोऑर्डिनेट 2 - 3. एंड द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 1 4. बी का जो कोऑर्डिनेट क्या है 1 4. हमें लेट हम लोग मान लेते हैं. लेट द कोऑर्डिनेट coordinates of point A x y. यानी पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट हमें क्या मान लिया हम लोग, ए का जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई. और यहाँ पे जो सेंटर है वो क्या है मेरा ओ. द सेंटर ओ is the midpoint of AB. The center two 3 is the midpoint of AB. AB का क्या ये मिड पॉइंट है. तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला using midpoint formula the coordinate of A O the coordinate of O R. मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 इज इक्वल टू x1. और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो है सेंटर है, तो सेंटर है तो उसका जो कोऑर्डिनेट है 2 - 3 है. जबकि x1 का जो वैल्यू हो गया और ये y1 का वैल्यू हो गया. ये हो गया x2 और ये y2 का वैल्यू हो गया है. अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि x1 और o का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, o 2 - 3.
और यहाँ पे x1 का जो वैल्यू है वो x है, प्लस x2 का जो वैल्यू है 1 है, और y में क्या हो गया 2। y1 का जो वैल्यू है y है, प्लस y2 का जो वैल्यू है वो क्या है 4 है, और y में कितना हो गया 2। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये O है, O सेंटर है, और सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 - 3 है, और यहाँ पे सबसे पहला जो वैल्यू होता है x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है। तो सेम कंडीशन में ये x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है। ऑन कंपेयरिंग तो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग x का वैल्यू, यानी कि 2 = हो जाएगा x + 1/2, और -3 = हो जाएगा y और +4/2, क्योंकि ये x का वैल्यू हो जाता है और ये y का वैल्यू हो जाता है। अब यहाँ पे डिवाइड में 2 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 = x + 1, और सेम कंडीशन में -3 × 2 हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, y, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। 2 × 2 4 = x + 1। अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, देयरफॉर x = क्या हो जाएगा, ये 4 पहले से, ये 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 4 - में 1 हो गया। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। एंड सेकेंड कंडीशन में ये 3 × 2 -6 हो गया, और ये y और प्लस में 4, और y का वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, तो y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन है ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस में 6 है, और ये भी माइनस आया तो माइनस में 4, और y का जो वैल्यू हो जाएगा -10। हैंस the coordinate of A is 3 - 10। ये होगी क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि इफ A एंड B आर -2 -2 एंड 2 -4, यानी कि A का जो कोऑर्डिनेट है -2 -2 एंड B का जो कोऑर्डिनेट है 2 -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सच दैट, इस प्रकार यहाँ पे AP = 3/7 है इंटू AB, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। P जो है वो AB लाइन सेगमेंट के, यानी AB वो लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB, यानी कि AB पर पॉइंट P है जो लाई कर रहा है। तो हमें AB का जो यानी P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, जबकि A का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है -2 -2, और B का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2 -4। P का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एज्यूम कर लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट x और ये y है। गिवन दैट, सॉल्यूशन में देख लेते हैं हम लोग पहले। गिवन दैट AP = 3/7 AB, यहाँ पे ध्यान से देखना, देयरफॉर दिस इम्प्लाई AB जो है वो मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरे साइड में हो जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि AP/AB हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या है 3/7। हियर AP = 3 हो गया, और AB का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, यानी कि AB का टोटल जो वैल्यू है, AB का वैल्यू है 7, और यहाँ पे AP का जो वैल्यू है, AP का जो वैल्यू है वो 3 है, और टोटल वैल्यू कितना है 7 है। तो यानी कि अगर हम लोग BP का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, या तो B का वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल वैल्यू कितना है AB, अगर AB में से अगर हम लोग माइनस कर दें AP को, यानी AP को, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल 7 में से अगर 3 को माइनस कर देते तो ये कितना हो जाएगा
4, यानी कि पी बी का जो वैल्यू हो गया ये 4 हो गया। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी जो है वो पॉइंट पी ए बी को 3 और 4 रेशियो में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पे देयरफॉर इस प्रकार क्या हो जाएगा कि ए पी इज इक्वल टू पी रेशियो, ए पी रेशियो, ये रेशियो हो जाएगा पी बी, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3:4। यानी कि यहाँ पे m का जो वैल्यू हो गया मेरा 3 हो गया और n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे m 3 हो गया और n का वैल्यू क्या हो गया 4। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला में देख रहे हैं यहाँ पे p इसको डिवाइड कर रही है ए बी को, यहाँ p एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। ये जो कंडीशन है, ए का जो कोऑर्डिनेट है तो ए बी, तो ए बी का जो कोऑर्डिनेट होता है ये x1 का वैल्यू है और ये y1 का वैल्यू है। ये हो गया मेरा x2 का वैल्यू और ये y2 का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे m का वैल्यू ऑलरेडी पहले से गिवन है, तो m का वैल्यू कितना है मेरे पास 3 इंटू x2, और x2 का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे यहाँ पे, प्लस n का वैल्यू है यहाँ पे 4 इंटू x1 का वैल्यू है माइनस में 2, और बाई में कितना हो गया m प्लस n 3 प्लस 4। m का वैल्यू यहाँ पे 3 है इंटू y2 का जो वैल्यू है -4, प्लस n का जो वैल्यू है वो 4 है इंटू y1 का जो वैल्यू है माइनस में 2 है, और डिवाइड में कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 4 m प्लस n। 3 इंटू 2 6 प्लस माइनस प्लस, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 8, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 3 और 4 7, माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12, फिर है यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 और बाई में 7। तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो -2/7 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा इसको ऐड कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, माइनस में 20 और बाई में 7, -2/7 और -20/7, तो इसका वैल्यू हो गया। हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P is -2/7 और -20/7, ये हो जाएगा इसका रिजल्ट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 मेरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेरा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए का जो कोऑर्डिनेट है -2 2 एंड बी का जो कोऑर्डिनेट है 2 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये डिवाइड कर रहे 4 इक्वल पार्ट्स में लाइन सेगमेंट को। तो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि एक लाइन सेगमेंट जो मेरा है वो गिवन है ए बी, जिसका कोऑर्डिनेट है -2 2, बी का कोऑर्डिनेट है 2 8। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि P Q और R AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पॉइंट P Q एंड R AB को क्या कर रही है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। लेट the points P, Q and
R divide the line segment joining the points A -2 2 and B 2 8 into 4 पार्ट में, 1 ये भी 1 ये वही 1 ये वही 1, टोटल कितने हो गए 4 इंटू 4 पार्ट्स। फोर पार्ट्स में इसको क्या करिए डिवाइड कर रही है। देयरफॉर ए पी पॉइंट पी जो है लाइन सेगमेंट ए बी को 1:3 में डिवाइड करती है, यानी कि ए पी रेशियो पी बी इज इक्वल टू ए पी, यानी कि ये 1:3, यानी कि 1 रेशियो कितना हो जाएगा 3। तो ये 1:3, m का वैल्यू 1 हो गया और यहाँ पे n का जो वैल्यू हो गया वो क्या है 3। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी का कोऑर्डिनेट हम लोगों को फाइंड करना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n इज इक्वल टू m का जो वैल्यू है वो 1 है, 1 इंटू x2, और ये ध्यान रखना है कि a का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो गया x1 y1, b का जो कोऑर्डिनेट होता है x2 y2, तो x2 का वैल्यू 2 है यहाँ पे, प्लस n का वैल्यू कितना है 3 इंटू x1, और x1 का वैल्यू कितना है माइनस में 2, और बाई में कितना हो गया 1 प्लस 3, क्योंकि m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे m का वैल्यू 1 इंटू y2 का वैल्यू कितना है 8, और प्लस में कितना हो जाएगा n का वैल्यू है 3 इंटू y1 का वैल्यू 2 है, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 1 और प्लस में 3, 2 इंटू 1 2 हो गया यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, और बाई में 3 और 1 4, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, और प्लस में 3 इंटू 2 6, और बाई में 4 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 6 में से और 2 को माइनस करेंगे तो -4/4 हो जाएगा, -4/4 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 8 और 6 14/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 और 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये माइनस में 1 हो गया, और यहाँ पे 7/2 हो जाएगा, 7 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, वो कितना हो गया -1 7/2, यहाँ पे कोऑर्डिनेट -1 7/2। एंड नेक्स्ट जो मेरा है, अगर क्यूब जो है वो डिवाइड कर रही है ए और बी को 2 इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि है सिंस ए क्यूब रेशियो क्यूब बी, ए क्यूब रेशियो क्यूब बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए क्यूब का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और ये 1 2 हो जाएगा, रेशियो फिर यहाँ पे क्यूब से बी 1 और 1, ये क्या हो गया 2, तो यहाँ पे 2:2 में इसको क्या कर रही है डिवाइड कर रही है, 2:2 में, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू बार एम x2 प्लस एन x1 बाई एम प्लस एन, एम y2 प्लस एन y1 बाई एम प्लस एन इज इक्वल टू एम का जो वैल्यू है यहाँ पे ध्यान ये देना है 2। एम का वैल्यू कितना हो गया कि 2, क्योंकि 2:2 में डिवाइड है, तो एम का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया। तो 2 इंटू x2, और x2 का वैल्यू कितना है 2, प्लस n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो 2 इंटू x1, और x1 का वैल्यू माइनस में 2 है, बाई m 2, n भी क्या है 2, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा। m का वैल्यू यहाँ पे 2 है, इंटू y2 का वैल्यू है 8, प्लस n का वैल्यू भी 2 है, इंटू y1 का वैल्यू 2 है, और बाई में कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 4, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 बाई 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 बाई 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0 बाई 4, 16 और 4 20 बाई 4, ये हो गया 0, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में, तो ये हो जाएगा 5 0 5। तो यहाँ पे क्यूब का जो कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ पे क्यूब का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 5, यानी क्यूब का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 और 5। एंड थर्ड जो कंडीशन आएंगे, थर्ड कंडीशन में यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम कोऑर्डिनेट P का जो हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे होंगे, उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि A R, यानी R का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो A R R B, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एंड A R जो है वो रेशियो A R रेशियो R B इज इक्वल टू A R, तो यहाँ पे जो वैल्यू है रेशियो में 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, और रेशियो कितना है यहाँ पे इसका वैल्यू 1, यानी कि 1, तो 3 रेशियो 1 हो जाएगा। M का वैल्यू 3 है, और यहाँ पे N का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, using section formula, the coordinate of R का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1, और बाई में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n इक्वल टू m का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 3, तो m का वैल्यू 3 है, इंटू x2 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, और प्लस n का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू -2 बाई m का वैल्यू यहाँ पे 3 है, और प्लस में n का वैल्यू 1, m का वैल्यू यहाँ पे 3 है, इंटू y2 का वैल्यू क्या है तो 8 है, प्लस n का वैल्यू 1 है, इंटू y1 का जो वैल्यू है वो 2 है, और बाई में कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 1, 3 इंटू 2 6 माइनस प्लस माइनस 2 बाई 3 और 1 4, 8 3 जा 24 प्लस 2 1 जा 2 बाई 4, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 बाई 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 और 2 26 बाई में 4, 4 बाई 4 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, एंड 13 2 जा 26 और 2 2 जा 4, तो 13 बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और 13 बाई 2, हैंस
द पॉइंट्स P और P का जो कोऑर्डिनेट हम लोग लिखे थे -1 7/2, Q 0.5 and R 1 13/2 divides AB into 4 equal पार्ट। ये हो गया इसका रिजल्ट्स, यानी कि ये 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5 and -2, -1 taken in. Find the area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order, यानी ऑर्डर में लिख। एक रोम्बस है मेरे पास, जिसका वर्टिसेस है A 3, 0, B 4, 5, C -1, 4 and D -2, -1। रोम्बस का जो डायगोनल है AC एंड BD, ये इसका डायगोनल है। सॉल्यूशन में देख लेते हैं इसको। द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस ABCD are A 3, 0, B 4, 5, C का भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1, 4 एंड D का जो कोऑर्डिनेट है -2, -1। ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है, B का कोऑर्डिनेट है, C का कोऑर्डिनेट है और D का कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, जबकि इसका रिजल्ट होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। वन बाई टू इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल का प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका डायगोनल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो डायगोनल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डायगोनल सबसे पहले AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे AC है तो AC में ध्यान से ये देखना है, ये x1 और ये y1 का वैल्यू हो गया और यहाँ का जो वैल्यू हो जाता है x2 y2 का वैल्यू हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि x2 का वैल्यू कितना है। तो x2 का वैल्यू है -1 माइनस x1 का वैल्यू 3 का स्क्वायर
प्लस y2 का जो वैल्यू है 4 माइनस y1 का वैल्यू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और ये भी माइनस, तो -4 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे प्लस में क्या हो गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये भी 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो 16 हो जाएगा। तो 16 और 16 32, और 32 का जो स्क्वायर रूट है वो 16 इंटू 2 कर सकते हैं हम लोग, और 16 का 4 स्क्वायर रूट होता है बाई, और 4 रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाता है और अंडर रूट में क्या रहेगा 2। तो यहाँ पे AC का जो कोऑर्डिनेट हो गया 4 रूट 2 हो गया। यहाँ पे सेकेंड जो कंडीशन है, डायगोनल ऑफ BC BD, तो BD का डायगोनल हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो BD, तो B का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 का, और ये हो जाएगा x2 y2 का। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ध्यान ये देना है कि x2 का वैल्यू जो होता है -2 हो गया, x2 का वैल्यू -2 है, और माइनस x1 का वैल्यू 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का जो वैल्यू है, y2 का वैल्यू है यहाँ पे, y2 का वैल्यू -1 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट -6 का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया टोटल 36 और प्लस में 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे प्लस 36 और 36 72। अब यहाँ पे जो इसका जो वैल्यू हो गया 72, स्क्वायर रूट में है 70, और यहाँ पे 72 को हम लोग 36 इंटू 2 कर सकते हैं, और 36 का जो स्क्वायर रूट हो जाता है वो 6 होता है, और रूट में कितना रह जाएगा 2। तो यहाँ पे BD का जो डायगोनल BD का वैल्यू कितना हो गया 6 रूट 2। अब 6 रूट 2 हो गया, और ये हम लोग जान रहे हैं, वी नो दैट कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, इन दोनों का डायगोनल का प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो इसका डायगोनल कितना है 4 रूट 2 इंटू इसका कितना 6 रूट 2, तो यहाँ पे हो गया 1/2 इंटू 4 इंटू 6, और इंटू में रूट 2, और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे 6 2 जा कितना हो गया 12, और इंटू में कितना हो जाएगा, ये 2 से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये 2 हो गया, तो 12 2 जा 24। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है, एरिया ऑफ रोम्बस जो हो जाता है 24 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो में देखेंगे वो 7.3 हो जाएगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 7.3।